हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर पीजी प्रोग्राम एंड एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। हम देखेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको पीजी में अगर आईजी इंटू अमरकंटक में एडमिशन लेना है तो, और पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है ये हम लोग देखेंगे। और जितने भी कोर्सेस हैं, मैंने कोर्स लिस्ट आप लोगों को बता रखा, उसका लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोगों को अगर नहीं पता कि कौन कौन से कोर्स यहाँ अवेलेबल हैं जो कि आप कर सकते हो, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ और कौन कौन से नहीं। ठीक है, तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों के सिलेबस के ऊपर। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, अगर परसेंटेज बेस्ड सिलेक्शन होगा तो फिर तो बात ही अलग है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों का जितना परसेंटेज है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो पे। सो गाइस, फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे एमए इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के ऊपर। गाइस, आप लोगों का मिनिमम जो एडमिशन क्वालिफिकेशन है वो रहेगा बैचलर डिग्री। तो गाइस, आप लोगों को ग्रेजुएशन में एटलीस्ट जो है ना 50% होना चाहिए आपके एग्रीगेट परसेंटेज, अगर आप बिलोंग करते हो जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से। तो अगर आप एसटी एससी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आपको 45% चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ एडमिशन लेने के लिए पीजी में। ठीक है, सो गाइस अब बात कर लेते हैं आप लोगों का पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। गाइस, यहाँ पास आप देख पा रहे होगे, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। गाइस, आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और आर्कियोलॉजी से आने वाला है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड होगा वो एग्जामिनेशन का वो 10+2+3 का होगा। सो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं एमए इन इकोनॉमिक्स के ऊपर। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, बाकी परसेंटेज के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है। गाइस, आप लोगों से क्या पूछा जाएगा एग्जाम में देख लीजिए। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट नॉलेज इन डोमेन सब्जेक्ट्स। गाइस, आप लोगों का जो डोमेन सब्जेक्ट है, आपने अगर बीए इकोनॉमिक्स कर रखा है तो आपका वो डोमेन सब्जेक्ट हो गया। आपको वहीं ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं गाइस, बात करते हैं एमए इन एजुकेशन के ऊपर। गाइस, इसमें भी सेम है, आप कर सकते हो इसको भी। मिनिमम 50 और 45% आपका होना चाहिए। बात करते हैं गाइस इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट नॉलेज इन द फॉलोइंग डोमेन्स। गाइस, आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा आप लोग यहाँ पास देख सकते हो। एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। फोर्थ नंबर पे आप देख पा रहे होगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो ग्रेजुएशन होगा। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं एमए एमएससी इन ज्योग्राफी के ऊपर। गाइस, अगर आपने ग्रेजुएशन में बीएससी या फिर बीए किया हुआ है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। बाकी क्वालिफिकेशन सेम है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे। आपसे पूछा जा सकता है फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोलॉजी, बायोज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पास मेंशन किए गए हैं, आप लोग देख पा रहे होगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं गाइस एमए इन हिंदी लिटरेचर के ऊपर। तो इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है। ठीक है, अगर आपने बीए इन हिस्ट्री कर रखा है तो आप एमए इन हिंदी लिटरेचर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पास आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये टॉपिक मेंशन किए गए, आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका एक एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं एमए इन हिस्ट्री के ऊपर। अगर आपने बीए इन हिस्ट्री कर रखा है तो आपको क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे, आप लोग देख पा रहे होगे। आगे हम लोग बात करते हैं एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें भी आपने अगर किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो आप इस कोर्स को कर सकते हो पाओगे। यहाँ आपसे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लेवल में पूछा जाएगा। आपसे यहाँ करंट अफेयर पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, और मीडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 10+2+3 होने वाला है। आगे बात करते हैं गाइस
MA इन लिंग्विस्टिक एंड कॉन्ट्रास्टिव स्टडी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज। गैस इसमें क्वालिफिकेशन सेम मांगी गई है। किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन किया तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो ग्रेजुएशन के लेवल का होगा। आगे बात करते हैं MA इन म्यूजियोलॉजी। गैस इसमें भी आप लोगों के ग्रेजुएशन के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वालिफिकेशन सेम है। ठीक है। MA इन फिलोसफी, इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन सेम है गाइस। ठीक है। अगर आपने BA इन फिलोसफी कर रखा है तो आप इस एग्जाम को इजिली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और ग्रेजुएशन के लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। MA इन पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है। अगर आपने BA इन पॉलिटिकल साइंस कर रखा है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। गैस इसमें भी आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो आपके ग्रेजुएशन के आधार पर ही पूछा जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं गैस MA इन साइकोलॉजी। अगर आपने BSc BA या फिर कोई भी डिसिप्लिन से आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो आप इसको कर सकते हो। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग देख पा रहे होगे गैस। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइकोलॉजी। ठीक है। काफ़ी सारे टॉपिक मेंशन किए गए हैं, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम बात करते हैं गाइस मास्टर ऑफ सोशल वर्क के ऊपर। इसमें भी सेम है क्वालिफिकेशन, इसमें भी आप लोगों के ग्रेजुएशन के लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं MA इन सोशियोलॉजी। क्वालिफिकेशन सेम है, आप लोगों के ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं आगे गाइस MA इन ट्राइबल आर्ट स्टडीज कल्चर एंड फोक लिटरेचर में भी आपका क्वालिफिकेशन सेम है। क्वेश्चन आप लोगों के ग्रेजुएशन के लेवल पर ही पूछा जाएगा। अब बात करते हैं गाइस MSc इन बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपने BSc कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग यहाँ पास काफ़ी सारे टॉपिक मेंशन किए गए हैं, आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यार। ठीक है। आप लोग इन टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेना ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। ठीक है। MSc इन बॉटनी, इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है। किसी भी डिसिप्लिन से आपने अगर BSc कर रखा है तो आप MSc कर सकते हो। ठीक है। इस पर भी आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ग्रेजुएशन के लेवल पर ही पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं MSc इन केमिस्ट्री। गाइस अगर आपने BSc इन केमिस्ट्री कर रखा है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, आप इस कोर्स को कर सकते हो। क्वेश्चन जो है आप लोगों का पूछा जाएगा। काफ़ी सारे टॉपिक मेंशन किए गए हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इन सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस MSc इन एनवायरमेंटल साइंस। यहाँ से भी आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन है सेम है। यहाँ से आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो ग्रेजुएशन के लेवल पर ही पूछा जाएगा। MSc इन जियोलॉजी, क्वालिफिकेशन सेम है गाइस इसमें भी। ठीक है। यहाँ पर टॉपिक मेंशन किए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जो है इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस MSc इन मैथमेटिक्स। ठीक है। अगर आप BSc इन मैथमेटिक्स कर रखे हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पास देख लीजिएगा आप लोग, और टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पास, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस MSc इन फिजिक्स। इसमें भी अगर आपने BSc इन फिजिक्स कर रखा है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पास भी काफ़ी सारे टॉपिक मेंशन किए गए हैं, इन सारे टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे बात करते हैं MSc इन स्टैटिक्स। अगर आपने स्टैटिक्स BSc इन स्टैटिक्स कर रखा है, BSc इन मैथ कर रखे हैं और BSc इन कंप्यूटर साइंस अगर आपने कर रखा है तो आप इस कोर्स को जो है ना कर सकते हैं। यहाँ कुछ टॉपिक मेंशन किए गए हैं, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। MSc इन जूलॉजी, इसमें भी अगर आपने BSc इन जूलॉजी कर रखा है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। इसमें भी आप लोगों के ग्रेजुएशन के लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। M फार्मा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, M फार्मा, फार्मास्यूटिक्स। गैस इसमें जो क्वालिफिकेशन है बी फार्मा अगर आपने कर रखा है, ठीक है, तो आपका जो अगर आप बिलोंग करते हो जनरल और OBC कैटेगरी से तो 55% होना चाहिए आपका, और अगर आप ST SC PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 50% मिनिमम होना चाहिए ग्रेजुएशन में, आप इस कोर्स को यहाँ से कर पाओगे। ठीक है। और क्वेश्चन जो है ना आपसे कहाँ से पूछा जाएगा आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे। ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है यार। ठीक है। आप लोगों के लिए आसान होगा टॉपिक। ठीक है।
आगे बात करते हैं एमकॉम के ऊपर। इसमें भी अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, या फिर आपने बीबीए भी कर रखा है तो ऊपर भी इस कोर्स को आप कर सकते हो। ठीक है, और इसमें भी आपसे पूछा जाएगा, कुछ टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइस मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA। ठीक है, इसमें भी अगर आपने BBA कर रखा है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और यहाँ पास आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 10+2+3 होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं MBA टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पास सिलेबस मेंशन कर दिया गया है, तो आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस यहाँ पास। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मेरा नंबर गिवन है तो आप उसमें डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।